गुड मॉर्निंग मित्रों। आज आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया जाएगा। देखिए इसमें लिखा है क्या कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए भैया? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अब ध्यान से आप देखिए एग्जाम्पल में, जैसे आप लोग प्रतिदिन अपने भाई को पत्र लिख रहे हो तो देखिए लास्ट में रहे हो आया। जब रहे हो किसी वाक्य के अंत में आएगा तो क्या होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, लेकिन समय न दिया हो। जब समय दिया रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ध्यान से मेरी बात समझिए। जैसे महिमा रोज खेत में काम कर रही है, देखिए कर रही है क्योंकि इसमें लिखा है यही आईडी। इसका आईडी क्या है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। देखिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आया है। इसमें जैसे रहे हो है, इसमें रही है। जैसे और एग्जांपल आप देख लीजिए और साथ ही साथ आप नोट करते जाइए। मोहन अपने मित्रों के साथ खेत में काम कर रहा है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए वाक्य के अंत में भैया रहा है आ गया तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए हम नियम देखते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ध्यान से देखिए भैया, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर लगाते हैं तथा मुख्य क्रिया की चौथी फॉर्म V4 का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 1 देखिए, कर्ता अगर आई हो, कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता आई होगा सहायक क्रिया एम लगाएंगे और एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा कि जब कर्ता आई होगा और क्रिया की चौथी फॉर्म पर आप एक नंबर समझ लीजिए, नोट नंबर 2 करके देखिए भैया, क्रिया की पहला फॉर्म देखिए ए V1 मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखा है। कैसे? क्योंकि V मतलब क्या होता है? वर्ब, 1 मतलब फर्स्ट, V1 मतलब क्रिया का पहला फॉर्म, V2 मतलब दूसरा फॉर्म, V3 मतलब तीसरा फॉर्म, V4 मतलब क्रिया का चौथा फॉर्म। एक क्रिया का चौथा फॉर्म है। क्रिया का चौथा फॉर्म किसे कहते किसे हैं? ध्यान देखिए, V1 में आईएनजी जोड़ दो, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से क्रिया का चौथा फॉर्म बन जाता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देने से क्रिया का चौथा फॉर्म हो जाता है। आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देना ही क्रिया का चौथा फॉर्म कहलाता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आईएनजी हम जोड़ देते क्रिया का चौथा फॉर्म। जैसे कहा जाए गो, ये गो का पहला रूप है, ये गो पहला रूप है, इसी में आईएनजी जोड़ दे रहे हैं और इसमें आईएनजी जोड़ दे रहे हैं तो क्रिया का चौथा रूप बन जाएगा, मतलब गोइंग। ये क्रिया का कौन सा रूप है? चौथा रूप है। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए फार्मूला कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक वचन के लिए इज लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे? आप इज लगाएंगे। और कर्ता अगर आई हो तो आप एम लगाएंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर लगाएंगे। और क्रिया की चौथी फॉर्म सब में लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मतलब भैया होता है अन्य शब्द। ध्यान समझिएगा, जैसे आप लोग प्रतिदिन अपने भाई को पत्र लिख रहे हो, सबसे पहले आपको बताया गया है कि आप नंबरिंग कर लो। एक नंबर इसे करेंगे, धीरे पीछे जाएंगे, हो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। देखिए अपना भाई ये 6 नंबर और प्रतिदिन 7 नंबर। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप लोग मतलब यू मीन्स आप लोग। यू एक वचन तो है नहीं, ना ही आई है, मतलब है क्या? बहुवचन। इसके लिए क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। देखिए हो इंग्लिश 2 नंबर पे।
आप क्या लगाएंगे, लिखना, लिखना मतलब राइट, WRITE, राइट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में, इसमें आईएनजी लगाएंगे। जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्रिया का कौन सा रूप बनेगा, चौथा रूप। तो जब आईएनजी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे, ये क्या बन जाएगा, राइटिंग। और क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट है, क्या लिख रहा है, पत्र, मतलब एक लेटर, अपने भाई को क्या लिख रहा है, एक लेटर। अदर वर्ड्स में क्या भैया, अपने भाई, तो अपने के लिए यू के साथ क्या लगाएंगे, पहले योर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, योर, और भाई को ब्रदर लिखेंगे। और डेली को आप प्रतिदिन को डेली लिखेंगे। ध्यान समझिए, अगर डेली आप यहाँ लेटर के बाद भी डेली लिख देते तो भी गलत ना होता, तो भी सही था, वहां लिख दिए तो भी सही है। नंबरिंग कर लीजिए, आप देख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, और ए पूरा है 5 नंबर, और ये है 6 नंबर। सॉरी, आप भूल गए हम, आप ही और ब्रदर होगा। क्यों, राइटिंग अ लेटर, और का की के लिए क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं। तो आप क्या लगाएंगे, 3 के बाद 4, 5 और पूरे 6 और 7। जैसे महिमा रोज खेत में काम कर रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है भैया, महिमा, सब्जेक्ट क्या है, महिमा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, महिमा। महिमा किसी लड़की के नाम में एक वचन, इसलिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और फिर उसके बाद करना, तो करना को क्या कहते हैं, करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डू, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, डूइंग। क्या कर रही है, वर्क, मतलब काम, क्या कर रही है, काम, कहाँ, खेत में, मतलब इन द फील्ड। ध्यान से मेरी बात को समझिए, 1 नंबर पे महिला, 1 नंबर पर महिमा हो गई, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पे करना, 4 पे 5, 6, 7, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और पूरे 6, पूरे 6, 1 2 3 4 5 6 7 डेली। अच्छा, डेली भी है भैया, क्या है, डेली है, इसमें क्या है, डेली, प्रतिदिन मतलब डेली। इसको क्या करेंगे, 7 नंबर। मैं तुम्हें गणित पढ़ा रहा हूं, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, आई के साथ इसका प्रयोग करेंगे, नोट में लिखाएंगे आई के साथ एम। और पढ़ना, पढ़ाना और पढ़ना में अंतर होता है। पढ़ाना देखिए टीच होता है, टीच मतलब पढ़ाना, टीचिंग कर देंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। और किसे, तुम्हें। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स जरूर साथ में साथ बनाइए। और चलिए हम निगेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं। देखिए भैया, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर लगाएंगे, अगर एक वचन रहेगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो आर लगाएंगे, आई रहेगा तो एम लगाएंगे। सहायक क्रिया इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया, सहायक क्रिया। इज एम आर क्या है, सहायक क्रिया। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया का चौथा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान समझिए, महिमा रोज खेत में काम नहीं कर रही है, लेकिन नहीं आ गया तो निगेटिव बन गया। जहां नहीं शब्द आ जाए वो क्या बन जाएगा, निगेटिव। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, महिमा, सब्जेक्ट क्या है, महिमा। इसके बाद इज एम आर लगाएंगे, महिमा किसी लड़की के नाम है इसलिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इसके बाद आप नाट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नाट लगाएंगे। इसके बाद क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है भैया, काम करना, काम करना। पहले चाहे करना का डूइंग लिख दे, चाहे वर्किंग लिख दे, वर्किंग लिखेंगे काम करना दोनों हो जाएगा, और डूइंग लिखेंगे तो डूइंग मतलब करना होता है, और वर्क में काम होता है। ठीक है, डूइंग, डूइंग, डूइंग लगाए चाहे वर्किंग लगाए। अगर वर्किंग लगाएंगे तो वर्क नहीं लगाना पड़ेगा, डूइंग लगाएंगे तो क्या कर रही है, वर्क मीन्स काम। और कब, रोज, रोज मीन्स डेली या एवरीडे, रोज मीन्स डेली या एवरीडे। आप पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद पीछे जाइए, धीरे धीरे आप बनाते चले आइए। मैं तुम्हें गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, आई मिस मैं, आई मिस हूं, और नॉट मिस नहीं। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, टीच, क्या बोलते हैं, टीच। क्या, मैथमेटिक्स, क्या नहीं पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। तुम्हें, तुम्हें मीन्स क्या होता है, यू। आप लोगों को बात समझ में आई। निगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या करेंगे, 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे,
पहली बात है कि सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और दूसरी बात है क्या है कि आप सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद पीछे से ये पीछे से धीरे धीरे चले आइए, चाहे जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट लिखिए, आपको तीन ही बैठाना है, तीन चीज, केवल तीन चीज बैठा लिया तो आपका सेंटेंस बन गया। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा सहायक क्रिया, और वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर आपने बना लिया, अदर वर्ड्स कहीं भी रख दीजिए, आगे पीछे दोनों चलेगा। ठीक है, चलिए और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव बताया जा रहा है। जैसे मोहन अपने मित्रों के साथ नदी नहीं पार कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है भैया, मोहन। मोहन किसी लड़के का नाम, इसलिए सहायक क्रिया क्या लगेगी, इज, क्योंकि मोहन एक वचन है। और मोहन इज, पार करना तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस। क्या बोलते हैं, क्रॉस। आईएनजी लगा देंगे तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देना है, क्रिया का चौथा फॉर्म कहलाता है क्रॉस। सॉरी, नॉट के बाद तब क्रॉस, नॉट के बाद तब क्रॉस। क्रॉस क्या नहीं पार करा, नदी। नदी मीन्स क्या होता है, रिवर। रिवर मीन्स नदी। साथ, विथ, किसके, अपने मित्रों के साथ। तो अपने के लिए मोहन क्या है, एक वचन, तो ही चलेगा। अब मित्र नहीं, मित्रों है, मतलब फ्रेंड्स, ढेर सारे मित्र हैं, फ्रेंड्स। चलिए आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं हम। देखिए भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा जाता है। आपको बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या है, डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए एक एक हम करके एक यस या नो को बताते हैं, उसके बाद फिर डब्ल्यूएच को बताते हैं। सबसे पहले नियम यस या नो को बताते हैं, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप ईजीएमआर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, क्योंकि आपको नियम लिखाया गया है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे यस या नो हो, चाहे डब्ल्यूएच हो, जब नॉट है सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे, तब क्रिया का चौथा फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए जैसे लिखा है, क्या हम सब प्रतिदिन अपने दीदी के साथ विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जब क्या शब्द आए, आपको एक नोट लिखाया गया था कि जब वाक्य में क्या शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। बल्कि सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का। जब वाक्य में क्या शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ये क्या शब्द है इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या भैया, इज एम आर। तो हम सब तो बहुवचन है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, इज एम आर में से क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम सब मतलब वी। नाट कहीं है, नाट नहीं है, छोड़िए नाट। क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है भैया, पढ़ना। क्या है, पढ़ना, रीडिंग। और ऑब्जेक्ट में क्या, रीडिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, विद्यालय में, मतलब इन स्कूल। कहा, इन स्कूल। फिर साथ लिखेंगे विथ, अदर वर्ड्स में लिखेंगे साथ। अपने दीदी, तो हम सब के लिए, अपने के लिए क्या लगेगा, आवर सिस्टर। डेली मतलब प्रतिदिन। और आपको एक नोट लिखाया गया है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में अवश्य क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। चलिए अभी नोट लिखवा दे रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। देखिए भैया, जब आप डेली चाहते हैं तो स्कूल के बाद भी डेली लिख देते तो भी गलत आपका सेंटेंस ना होता। चलिए नोट लिखवा देते हैं हम। देखिए जैसे लिखा है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य होता है।
क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य हम करेंगे। जैसे लिखा है क्या गीता गांव में गीत नहीं गा रही है, तो क्या की स्पेलिंग तो लिखना नहीं है हमको सबसे पहले सहायक क्रिया लिखना है एजेमार, तो गीता किसी लड़की के नाम है, सबसे पहले क्या लिखेंगे इज। इसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है गीता। इसके बाद क्या लिखेंगे नाट, क्या लिखेंगे भैया नाट, नाट लिख दीजिए। इसके बाद क्या है क्रिया के चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है गा रही, तो गाना को आप सिंग बोलते हैं, आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा सिंगिंग। और क्या गा रही है ऑब्जेक्ट में ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट में क्या गा रही है ए सॉन्ग। कहा इन विलेज, इन विलेज, विलेज में क्या होता है भैया गांव। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। देखिए सबसे पहले इज एम आर लिखा है, सबसे पहले हमने इज लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिखा है गीता लिख दिया, नाट लिखा है नाट लिख दिया, फिर वर्ब है सिंगिंग, सिंगिंग लिख दिया, और ऑब्जेक्ट में क्या है ए सॉन्ग, और अदर वर्ड्स में क्या है गांव, तो गांव को इन विलेज कर दिया। चलिए 2 नंबर देखते हैं हम लोग, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले WH वर्ड फैमिली रहेगी, फिर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्रिया की चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जैसे था सेम वैसे रहेगा, बस WH वर्ड पहले हो जाएगा। मतलब नोट में लिख सकते हैं हम कि जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। और आपको प्रश्नवाचक शब्द बताया गया है, कब क्यों कैसे कहां, ये सब क्या है प्रश्नवाचक शब्द। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए भैया मोहित क्यों गांव में नहीं घूम रहा है, देखिए क्यों शब्द आ गया, यही तो प्रश्नवाचक शब्द है। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्यों की, WHY। इसके बाद इज एम आर, मोहित है तो क्या लगाएंगे इज, सब्जेक्ट क्या है मोहित, सब्जेक्ट क्या है मोहित, जैसे जैसे सूत्र का है वैसे ही बनाइए। कह रहा है नाट, नाट है तो नाट लगा दीजिए। कहाँ क्रिया के चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है घूमना, घूमने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया वॉक, वॉकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है कहाँ इन विलेज मतलब गांव में, इन विलेज मीन्स गांव में। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में आप क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है। रोहित कैसे, देखिए कैसे यही तो क्वेश्चन वर्ड है, यही तो क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसी को हाउ, इसके बाद रोहित ये क्वेश्चन है इसलिए इज लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे सब्जेक्ट क्या है रोहित, फिर रोहित है तो नाट है कि नहीं, नहीं वाक्य में नाट नहीं है। फिर क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया क्या है रहना, रहने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं लिव, इसी में आईएनजी लगाएंगे लिविंग, लिविंग कहाँ इन मुंबई, इन मुंबई, इन मुंबई। लास्ट में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।